श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय 11वां श्लोक, राइट? आई होप सो। तो प्रचेतस को ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि, और नारद मुनि ने पिछले श्लोक में बड़ा क्लियरली एक बात को बोला कि हर मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला शुक्र जन्म, दूसरा वीर जन्म, दूसरा जिसको शौकर कहते हैं, और दूसरा तीसरा सावित्र, इसको याज्ञिक कहते हैं। और ये सारे जन्म वेस्ट हैं अगर वो भगवान की भक्ति में ना लगे तो, ऐसा बताया उन्होंने। तो इसका मतलब ब्राह्मण बनने से भी काम नहीं चलेगा यदि भक्ति ना करे तो। श्रुतेन तपसा वा किम वचो भी श्चित वृत्ति भी बुद्धया वा किम निपुणया बलेन इंद्रिया राधसा। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल, इंद्रियां, इन सब शक्तियों का कोई भी अर्थ नहीं है। ये सब बेकार है। समझ में आई? अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी है, जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि वी हैव ऑल द जीरोज, और जीरो के साथ उसमें 1 नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो सब की कोई वैल्यू नहीं। 0 + 0 + 0 + 0 ऑल 0। तो मुंडकोपनिषद में हमें पता चलता है कि केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, शास्त्रों को पढ़ने मात्र से काम नहीं बनेगा। अनेक मायावादी सन्यासी वेदों, वेदांत सूत्रों, उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? डिवोशनल एक्टिविटी नहीं करते, भक्तिमय सेवा नहीं करते। अब हमें सुन रहे थे हम वो, अब सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। 19 don't remember, प्रभुपाद एट दैट टाइम 73, और उस वक्त लंदन की बात है। तो हमारे श्याम सुंदर एंड कंपनी टीम लंदन में थे, और लंदन में पहली रथ यात्रा अब निकलनी थी। उन्होंने बोल दिया था, प्रभुपाद हम रथ यात्रा करना चाहते हैं। कोई मंदिर नहीं था हमारे पास, था ही नहीं मंदिर। तो उन्होंने रथ उन्होंने कहा कैसा रथ होगा? तो सैन फ्रांसिस्को में बनाया था, उससे बहुत बड़ा होगा, और 3 होंगे, बोल दिया। अब जगह है नहीं, कहीं बनाने तक की जगह नहीं है। तो बनाने लगे, बहुत विशाल बन गया, लेकिन उनको समझ में आया कि एक बन पाएगा बड़ी मुश्किल से। तो उन्हें प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि एक बन पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, बनाओ। तो वो बना रहे थे, साथ साथ में वो डीटीज को भी कार्व कर रहे थे लंदन के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ठीक है। साथ साथ में आई डोंट रिमेंबर, बीटल्स का एक व्यक्ति था, जॉन या कुछ, हाँ जो भी थे, जॉन ही होगा, तो कोई जॉन ही था शायद। उसने बोल दिया कि मेरे घर में आके एक उसका पियानो था, पियानो का शायद कवर था, इस पे कृष्णा का कुछ कार्विंग कर दो। अब उसको मना कर नहीं सकते थे क्योंकि वो तो आगे फ्यूचर था बीटल्स, तो उसको भी हाँ कहना पड़ेगा। इन बिटवीन क्या हुआ कि प्रभुपाद बार बार बोल रहे थे कि, और मंदिर तो खोलना ही था, प्रभुपाद को बुलाना था किसी अच्छी जगह पर, और ये लोगों के बाद जो पीछे घर भर कुछ भी नहीं था। तो इन्हें एक जगह मिल गई जो कि किसी तरह मिली, वो भी बड़ा अच्छा सा वो था, किसी तरह मिल गई वो जगह, कोई पुराना व्यक्ति मिल गया, वहाँ पर आ गया। तो उसने एक बिल्डिंग दे दी जो कि बड़े समय से कोई उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, और जान पहचान से मिल गई। उसका रेंट था उस ज़माने में 35 पाउंड पर वीक, जो कि बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 35 पाउंड। और वो मांग रहा था 3 महीने का एडवांस और सिक्योरिटी। तो किसी तरह से प्रभुपाद से सिक्योरिटी ले ली उन्होंने रिक्वेस्ट करके। तो प्रभुपाद ने सिक्योरिटी भेज दी, कुछ और मनी को कहीं से घुमाया। प्रभुपाद ने वो किसी और काम के लिए रखी हुई थी, जो भी था, तो वो भी ले ली। अब क्या हुआ, जब उस घर में घुसे तो उस घर में क्या देखा कि वही जैसा हम लोग देखते हैं किसी फ्लैट में, वो 10-10 फुट के बने हुए सारे, और आगे का कमरा छोटा है, पीछे का कमरा थोड़ा बड़ा है, बीच में एक दीवार है। तो आप हमारे एक्सपीरियंस से आप जाओगे तो आप क्या करोगे? दीवार तोड़ देंगे। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा था, उन्होंने दीवार को उनका दीवार तोड़ देते हैं, तो उन्होंने दीवार तोड़ दी। परमिशन नहीं है उन पर कोई, अभी लंदन में काम कर रहे हैं वो, अंदर ही अंदर दीवार तोड़ दी। किसी और का घर है, आप सोचा कि दीवार तो तोड़ दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मैं ऑल्टर बना रहा हूँ ये मंदिर है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा छत तो नहीं चलेगी, तो उन्होंने पीछे की छत समझ लो तोड़ दी। अब वो नीचे 14 फुट का हो गया वो हाइट। तो अब गए मालिक के पास, किस तरह से मतलब किसी को पता चल गया क्या हुआ, तो उसको सारी हाथ वाथ गिरा, उसको सारी बात बताई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे 2 बीम डालो स्टील के, एटलीस्ट यहाँ कुछ पिलर डालो, कुछ जैसे हम गार्डर डाल देते हैं हर जगह। तो उसने बोला ऐसे कुछ गार्डर वार्डर डालो, ये बिल्डिंग गिर जाएगी पूरी।
तो फिर कैसे गार्ड डाले। अब सुनिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक तरफ तो वो रथ बन रहा है, उसकी डेट फिक्स है रथ यात्रा की, और वो अकेले हैं, किसी को आता ही नहीं काम। एक तरफ वो डीटीज कार हो रही है जो बननी है, एक तरफ वो जॉन लीनन के यहाँ पर वो पियानो का काम चल रहा है, और एक तरफ ये जगह अलग अलग है सारी। एक तरफ ये अब ये पूरा काम होना है, इसका पूरा काम चल रहा है। उसके अलावा प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड की मैगजीन्स भेज रखी थी, जिसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, वो भी करना है। उसके अलावा कुछ जगह पे संकीर्तन करना है। उसके अलावा बड़े बड़े लोगों से मिलना है, तभी तो पैसा आएगा। बड़े बड़े लोगों से मिलना है, और एप्पल के साथ इनका संबंध चल रहा है, वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, उसको छोड़ नहीं सकते। वो जब भी बुलाएंगे वहाँ जाना है। तो नगर कीर्तन, अब आप सोचते जाओ क्या क्या है। ये सारे काम कह रहे हैं पता नहीं हम कैसे काम करते थे, कुछ समझ नहीं आता था हमें। कई बार 20-22 घंटे होते थे, कई बार वहीं पड़े पड़े वहीं सो जाते थे, सवेरे उठते थे फिर लग जाते थे। तो 20-20 22-22 घंटे काम ही कर रहे हूँ। कह रहे हम क्या कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, कहाँ से एनर्जी आ रही थी कुछ नहीं पता। बीच बीच में प्रभुपाद हमें कुछ लेटर लिख देते थे, बस हमारी वही एनर्जी थी उनके लेटर पढ़ना, और हम ऐसे काम करते गए। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। ऐसा तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद ने लिखा, कुछ लोग होते हैं साधना सिद्ध, कुछ लोग होते हैं कृपा सिद्ध, कुछ लोग होते हैं नित्य सिद्ध। कहते हैं नित्य सिद्ध को तो हटा दो, वो तो हमारे कहीं उसमें ही नहीं है। कह रहे हैं कि साधना सिद्ध हम कैसे हुए, और समय कहाँ था वहाँ साधना सिद्ध होने का, कैसे साधना हो? हम तो प्रभुपाद ने बता रहे थे कि कृपा सिद्ध होना सबसे सही था। प्रभुपाद की कृपा थी इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। इसी को डिवोशनल सर्विस का ये लाभ होता है, कैसे इंस्टेंटली आदमी कहाँ पहुँच जाता है बिना कुछ करे भी। ऑल द प्रोसेस इज वन शुड डू द साधना, बट कृपा सिद्ध होना, गुरु की डायरेक्ट कृपा प्राप्त हुई। और प्रभुपाद वेरी हैप्पी। अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे धाम में, नहीं पता नहीं। अभी तो उसमें कहीं उन्होंने ये लिखा कि हम 16 माला कर पा रहे थे कि नहीं, ये उसने लिखा नहीं है, तो डोंट नो, वी कैन नॉट जजमेंट नहीं पास कर सकते। बट वट एवर, साधना बढ़िया तो नहीं थी, लेकिन पूरा दिन सेवा ही थी, तो उससे उनको को कृपा प्राप्त हो। इसलिए हम बता रहे हैं कि वेदों के अध्ययन से, हाँ, इस प्रकार से ये सारा ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, लेकिन डिवोशनल एक्टिविटी, भक्तिमय प्रेममय सेवा नहीं करी। और इन लोगों ने वो करी, इसलिए आज हम यहाँ पर इसलिए हैं कि उन लोगों ने ये किया था उस ज़माने में। कैसे सोचिए, कैसे किया होगा, कैसे आदमी ने। अब उनकी छोटी बच्ची भी थी भाई दवे मालती, छोटी बच्ची भी थी, सरस्वती सॉरी, तो कैसे किया होगा। तो कह रहे हैं कि किंतु दुर्भाग्यवश वो ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में श्री भगवान को नहीं जानते, तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ। वेदी से सर्वेद अहम एव वेद्या, मेरे को ही नहीं जाना, मेरी प्रेममयी सेवा ही नहीं करी, तो लाभ क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का। ऐसे अनेक धार्मिक पद्धतियाँ हैं जिनमें तपस्या पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु अंततः लोग श्री भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते, अतः ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं। हाँ, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हमें तो वो वाली चाहिए, मोटे अक्षरों वाली। अरे बढ़ तो रही थी, तहलका क्यों नहीं कर पाई दुनिया में वो। वाई पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर कि ये कृष्ण ही भगवान है। और क्यों इस गीता को पढ़ते ही लोग क्लियर होते जा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। गीता तो गीता ही है, न्यूट्रल गीता, गीता तो गीता ही है। हमने तो नहीं समझ में आया ऐसा कि आज तक किसी गीता ने ऐसा कर दिया था, भगवान को भगवान के रूप में स्थापित नहीं कर पाई जो किताब, वो कैसे गीता हो सकती है। और फिर लोग बहस करते हैं उठपटांग। हमें कोई बता रहा था, एक व्यक्ति बहस कर, तुम गीता गीता क्यों बोलते हो, तो गीत है, बस इसी में सड़ जाओगे, सड़े टमाटर की तरह, कुछ नहीं हो पाएगा। गीत है या गीता है। तो श्री भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में भक्ति को राजगुह्यम बताया गया, वेरी सीक्रेट। और यही सीक्रेट है उसमें, कि उसमें ज्ञान नहीं लेना है, उसमें प्रेममयी सेवा करनी है। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं, है नहीं कि वाचक भागवत सप्ताह, रामायण, भागवतम, भागवत गीता का वाचन करते हैं। कभी कभी ये व्यावसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य और वाग वेदग्ध्य प्रदर्शित करते हैं। क्या साज बाज बज रहा होगा, आपको लगेगा माहौल बन गया एकदम से। हाँ, दिमाग पे प्रेशर पड़ता नहीं है। अब यहाँ तो हमारे लेक्चर कोई क्यों नहीं सुनता है, कई बार मेरे को आया तो दिमाग में थोड़ा दर्द सा हो जाता है सुन के लेक्चर।
अच्छा खासा शांत मूड से आते हैं। तो एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हम एक्चुअली, दिमाग में दर्द और कर देते हैं। अच्छा ऐसा भी करना था क्या, ओह अच्छा ऐसा सोचना था। तो ये जो है ये क्या करते हैं, आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स कर देते हैं। कुछ कुछ गाएंगे बजाएंगे, चलता रहेगा, कार्यक्रम सा हो जाएगा। एक कार्यक्रम के बाद में हाथ झाड़ जोड़ के निकल लेंगे, बड़ा आनंद आ जाएगा, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। दुर्भाग्यवश वे श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, अतः वे श्रोताओं को ज्ञान के सार कृष्ण के विषय में प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक हैं, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद भी वे भगवान तक नहीं पहुंच पाते। वो कोरे ज्ञानी है। इस संसार में अनेक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोजें भी करते रहते हैं, कई सारे डिटेल्ड एनालिसिस करते रहते हैं। कितने PhD डॉक्यूमेंट फाइल हो रहे होंगे पता नहीं, अनगिनत रद्दी इकट्ठी हो रही है चारों तरफ। किंतु उनके पटु ज्ञान तथा दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वो श्री भगवान को नहीं समझ पाते। जहाँ तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु हैं, ऐसे अनेक पक्षी हैं जो हमारे से अधिक दक्ष हैं अपनी इंद्रियों का भोग करने में। जैसे कि गिद्ध, बाज आसमान से ऊंचाई पर उड़ते हुए पर भूमि पर एक छोटे से रेंगते हुए जीव को देख लेता है और वो नीचे आता है और पकड़ के ले जाता है। इसका यह अर्थ है उसकी बुद्धि, उनकी आंख कितनी दूर का देख पाती होगी। देखा आपने कभी ऐसा? हमने तो कई बार देखा, आता है और नीचे से एक चूहे को उठा के ले जाता है हमारे सामने से। और आप देखेंगे समुद्र में वो सी हॉक, वो आएगा ऐसे फड़ 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 फड़, 2 पंजे मारेगा पानी के अंदर, बस उड़ता उड़ता ही, और पंजों से इतनी मोटी मछली को उड़ाता हुआ ले जाएगा, बिना रुके बिना कुछ करे। पानी के अंदर उसने ऊपर से देख लिया, उसको फॉलो भी किया, थोड़ी देर तक फॉलो किया होगा ना ऊपर ऊपर से, और सही मौके पे पकड़ा और निकल के ले गया। बताइए, कहते हैं इनकी हमारे पास ऐसी दक्षता। निश्चय उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो मनुष्य से बेहतर प्राणी है। कमाल हो गया, आँख हमसे बेटर, दांत पैर हाथ हर हम चीज़ हमसे बेटर, कोई डॉक्टर नहीं कोई कुछ नहीं, लेकिन कह रहे हैं फिर भी मनुष्य तो मनुष्य ही है। ये तो हो गया सेल्फ ग्लोरी, अपने मुंह मियाँ मिठू। व्हाट इज बेटर इन अस, धर्मो ही तेषो अधिको विशेष। इसी प्रकार कुत्ते जो हैं काफ़ी दूर से सूंघ लेते हैं। हाँ, अब देखिए आदमी है जो रॉ में है, इंटेलिजेंस में है, CID में है, लेकिन उसको क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? कुत्ता। बताइए, तो कुत्ते को ना सैलरी दे उतनी, कुत्ते नहीं पकड़ना था तो, लेकिन फिर भी आदमी को रखा जाता है। जबकि इंद्रियां किसकी बेटर है? कुत्ते की बेटर है। अनेक मछलियां अपने शत्रुओं की ध्वनि समझ लेती है। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करती तो हम पशुओं से भी निम्न है, बेकार है। तो यही पर्पस है कि जो हायर इंटेलिजेंस मिली है वो इन कामों को करने के लिए नहीं मिली, क्योंकि इन कामों में हम कभी भी जानवरों से बेटर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको वास्तव में प्रूव करना है कि हम मनुष्य हैं तो हमें भगवान को जानना होगा, हमें उनकी भक्ति करनी होगी, सेवा करनी होगी। वो भक्ति भी जानना से नहीं, सेवा करनी होगी, प्रेम में ही सेवा करनी होगी, जैसा हमने आपको बताया। अदरवाइज इट इज़ यूजलेस, ये हम बता रहे हैं। वन शुड स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के कथनों के अनुसार प्रेममयी सेवा भगवान की करना, ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और उसी के अंदर हम लोग जप भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी उन्हीं का आदेश है कि जप कीजिए, श्रवण कीजिए, बाकी टाइम प्रचार कार्यों में लगिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की